हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने विभागीय परीक्षा की बोली थी, तो अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक ओवररेट की कगार पर हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लिया जाए, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया उससे इनको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, न इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसलिए मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पर। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, क्या कहना बीजेपी प्रवक्ता का, क्या कहना कांग्रेस प्रवक्ता का, और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना, और मीडिया का क्या कहना अतिथि शिक्षकों को लेकर। इनका कब तक भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और इन अतिथि शिक्षकों का कहना। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसकी अपडेट पाने के लिए। काजल रखियानी जी, सबसे पहले रविकांत गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बहुत समय से आप लोग मांग कर रहे थे, तमाम आंदोलन भी किए, वादे भी किए। अगर हम कुछ पुराने बैकग्राउंड में जाएं तो फिर इस पर एक बयान भी था और अलग अलग बयान भी आए, या कहीं की सरकार अप एंड डाउन भी हुई। अगर कांग्रेस सरकार गई तो उसके पीछे एक कारण यह भी रहा। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, ये बताइए, इससे खुश हैं आप? जो मांगे आपकी थी वो पूरी हो गई क्या? तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और मीडिया को धन्यवाद कि मीडिया ने हमारी बात को उठाई और शिक्षा मंत्री जी ने और हमारे बातों पर संज्ञान लिया जी। हम इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, और कम से कम इतना उन्होंने किया कि अब हमारे जो आरक्षण उन्होंने दिया है, कम से कम जो भर्तियां होंगी उसमें 50% आरक्षण तो मिल जाएगा, लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। पर अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो अपने भविष्य को लेकर के थी। इससे कम से कम ये मानिए कि 2-5 हज़ार लोगों को लाभ मिलेगा। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके इतना किया हमारे लिए, तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारे जो विभागीय परीक्षा का द्वार है वो खोल दें। जिस प्रकार से राजपत्र में ये जारी किया गया था कि लगभग 3 लाख पद खाली हैं, उनमें से लगभग 1 लाख पद तो उच्च पद प्रभार के लिए उन्होंने रखा हुआ है, फिर भी 2.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास पद दिखाए गए हैं राजपत्र में। तो उन पदों में से अगर वो हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए 25 से 30% पद 25-30% पद भी रिजर्व कर दें कि इसमें हमारी विभागीय परीक्षा हो जाए, तो हमारे जो उम्रदराज साथी है उनके लिए लाभ हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे पास ऐसे कम से कम 40,000 अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 2007 से आज तक कार्य करते हुए आ रहे हैं, और अब उनकी उम्र भी निकल रही है, और उम्र निकलने के साथ में उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी आ रही है, और वो अब परीक्षा निकाल पाए। जो परीक्षाओं का पैटर्न है या पेपर है, बहुत ही लिए जो पच गया है, क्या वो उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठते? फिट तो बैठते हैं, लेकिन ये बताइए कि आज जिसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, वो जो आज यूपीएससी लेवल का पेपर आता है उसे कैसे वो क्रैक करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये हम लोग चाहते हैं कि जो लोग डीएड बीएड कंप्लीट है, आरटीई के तहत में आते हैं, उनकी एक विभागीय परीक्षा आयोजित करवा दी जाए, और लगभग 25,000 30,000 जो भी पद एक सीमित कर दिया जाए। उन पदों पर जो अतिथि शिक्षक परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अवनीश बुंदेला जी, अवनीश जी, सरकार अगर कुछ काम कर रही है, हमेशा उसे केवल उसमें मीन मेख निकालने से बात नहीं बनेगी। अगर कुछ अच्छा किया है तो फिर उसके साथ भी खड़े। आरक्षण दिया है अतिथि शिक्षकों को, तो इसमें कुछ गलत है क्या, अवनीश जी? प्रशांत जी, पहली बात तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण की बात कैसे आई, कहां से आई? ठीक है, हम तो कहते ना, अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 4-5 हज़ार लोगों को फायदा होगा, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं गुप्ता जी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा सवाल है कि 2011 से आपने शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती परीक्षा क्यों आयोजित नहीं कराई? इसके अलावा आप देखें, हर साल 3 लाख टीटी क्वालिफाई बच्चे निकलते हैं। अब तक प्रदेश में कम से कम 20 लाख से ज्यादा टीटी क्वालिफाई बच्चे हैं, जो कि कह रहे हैं कि वर्ग 3 में ही हमारी भर्ती कर दो। सरकार नहीं कर रही है। 3 लाख से ज्यादा पद खाली है पूरे प्रदेश में, सोचिए 3 लाख, ठीक है, खुद अभी गुप्ता जी ने उस बात को कहा। इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, 4 जुलाई 2023 को खुद शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं। वो जो 2.5 लाख संविदा कर्मी थे, उसमें सबसे बड़ी जो संख्या थी वो शिक्षकों की थी। 1.5 लाख शिक्षक संविदा कर्मी थे, उनका क्या होगा? आज तक वो लोग बेचारे रास्ता देख रहे हैं कि अब संविदा कल्चर खत्म होगा, हमको ग्रेच्युटी मिलेगी, हमको पीएफ मिलेगा, हमको पेंशन मिलेगी।
कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों को हम वो देंगे, आरक्षण देंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त शिक्षकों की अच्छी बात देखिए, क्या होता है, एक पोर्टल है मध्य प्रदेश का, उसमें भर्ती होती है और भर्ती करने जब ये ज्वाइनिंग करने जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल से उनका प्रिंसिपल जवाब देता है कि अभी हमारे कक्षाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ, चाहे अतिथि जो प्रोफेसर होते हैं उनके साथ ये होता है कि जब स्कूल में कॉलेज में क्लासेस लगेंगी उन्हीं दिनों का उनको मानदेय दिया जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरे 30 दिन की तनख्वाह मिलेगी, हो सकता है कभी 15 दिन क्लासेस लगे। जैसे ये ठीक है जी, जब हम सब दिवाली दशहरा मनाते हैं, अब आज के अरे सुन लीजिए प्रशांत जी, जो मसला है, जो न्यू ईयर गिफ्ट अगर जैसे कहा जा रहा है उसको समझिए ना जी अजय धवले जी। लेकिन आज न्यू ईयर गिफ्ट आप बोल रहे हैं ना, न्यू ईयर को जब सब न्यू ईयर मनाएंगे उन बेचारों को तो तनख्वाह ही नहीं मिलेगी आज की, क्योंकि छुट्टी रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ठीक है अजय धवले जी, 2-3 बातें जो कह रहे हैं भाई अवनीश जी की, भाई भर्ती नहीं निकल रहे हैं, आबादी रिजर्वेशन दे दिया, बहुत अच्छी बात है, करीब 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज भी हैं, लेकिन अगर आप वैकेंसीज भरेंगे नहीं तो अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा कैसे? एक सवाल तो जहन में ये बार बार अभी भी उठेगा, शायद इससे अतिथि शिक्षक भी सहमत हो। काजल रखियानी जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा और ये सवाल उनके सामने भी रखूंगा। अजय धवले जी, पहले आपसे जी। तो प्रशांत जी, किसी भी सरकार की मंशा, एक बोनाफाइड इंटेंशन को समझने की आवश्यकता है। जब अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना दिया था, तो उनकी जो प्रमुख मांग थी, एक थी कि 10 माह का उनको अनुबंध की आवश्यकता थी। जहां रिजल्ट कम आए थे उन अतिथि शिक्षकों को फिर से एक अवसर देने की बात थी। और तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी, यह थी कि 50% का रिजर्वेशन जब भी भर्तियां आए, उन भर्तियों में एक 50% रिजर्वेशन का उन्होंने क्राइटेरिया की बात की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इनके डेलीगेशन के साथ में बैठे और एक समन्वय के, हम तब भी कहते थे कि समन्वय बनाएगी सरकार, संवेदनशील है, इन अतिथि शिक्षकों के साथ में है, लेकिन कांग्रेस तब भी राजनीति करती थी और आज भी जिस प्रकार से अवनीश जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप से शुद्ध राजनीति है। ऐसे संवेदनशील विषयों पे जहां सरकार ने बिना कोई गाहे बगाहे एक गैजेट नोटिफाइड कर दिया, जब आपके हमारे संज्ञान में आया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार रविकांत गुप्ता जी और जैसे इनके जैसे जितने अतिथि शिक्षक है उन सबके साथ में है। हमारा इंटेंशन ये है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने, जिन्होंने 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र जिन्होंने सेवा दी, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, यह एक बहुत अच्छा इनकी मांग अनुरूप काम हो रहा है। आज मुझे लगता है कांग्रेस को स्वागत करने की आवश्यकता थी। जिन लोगों ने मिलेगी, एक लाइन में बताइए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी, 1.5 लाख वैकेंसी निकलेंगी शिक्षकों की। देखिए, ये पहली बात तो अवनीश जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है। जिस प्रकार के ये हाव भाव करते हैं डिबेट में, अवनीश जी आपको शोभा नहीं देता, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता है। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों ने, उनका अंदाज हो सकता है, उनका अपना अंदाज हो सकता है बात करने का, 0 बजट का स्कूल लाए, शब्दों की मर्यादा रहे, लेकिन किसी के अंदाज पर मुझे नहीं लगता कि आपत्ति होनी चाहिए। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का कल्चर लाया, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार कर दिया, आज ऐसे लोग यदि हम लोगों हमारे कर्तव्य प्रधानता पे उंगली उठाएंगे तो हम लोगों को लगेगा ये राजनीति है। आज आप मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भावना के सम्मान में, बुंदेला जी का एक जल्दी रिएक्शन लूंगा, फिर दो मेहमान और है मेरे पास। अतिथि शिक्षकों का मसला था जब सिंधिया जी सड़क पर आ गए थे, बिल्कुल आज तक नहीं उतरे रेल, अब तो मंत्री बने बैठे हैं प्रशांत जी। सरकार भी आपकी चली गई थी फिर बुरी तरह भड़की। मैं तो साफ कह रहा हूं कि 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख संविदा कर्मियों का क्या हुआ है? आज तक वो नियमित नहीं हुए। और हम साफ कह रहे हैं 3 लाख पद खाली शिक्षा विभाग में, आप ये 50, मैंने कहा ना, अतिथि शिक्षकों की हकीकत मैंने बयान कर दी है कि साहब कोई जरूरी नहीं कि आप उनको नियुक्त करते तनख्वाह मिले, ये सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया है। मामा कहते रहे कि मैं हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा, आखिरी वर्ष में कहले हर साल 1 लाख नौकरियां करूंगा। एक बात का जवाब दे दें, 2018 में, अरे एक बात का जवाब दो, 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने जो परीक्षा आयोजित करवाई थी शिक्षकों की, अभी तक उसके नतीजे घोषित क्यों नहीं किए? और खुद आखिरी बार 2023 में जो 55 न्याय नियुक्तियों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा आयोजित करवाई थी, उनके अभी तक नतीजे घोषित क्यों नहीं हुए, नियुक्तियां क्यों नहीं हुई? जवाब दो इस बात का। ये हमको मालूम है ये झुंझुना बजाने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। पहले शिवराज सिंह झुंझुना बजा रहे थे, आज ये मोहन यादव उनसे ज्यादा झुंझुना बजा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये ठेंगा दिखाए इन्होंने, झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, चाहे शिवराज जी हो मोहन यादव हो, ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, सपने देखते हैं, कहीं कोई काम नहीं करते। भरोसा है
सियासत मुझे से तो इस बात का जवाब दो आपका आप रिएक्शन, कि 3 भरोसा लाख है आप आप लोग खाली एक बड़ा नियुक्तियां वादा क्यों नहीं कर रहे आपको हो? मिला है सरकार की टीटी तरफ से। क्वालिफाई 25 लाख बच्चे प्रदेश में नियुक्तियां जी, क्यों नहीं कर रहे हो? जी रविकांत जी, देखिए, हम लोगों को छला दोनों पार्टियों ने है। कांग्रेस ने भी हमें वादा किया था कि 18 के चुनाव में कि हम 90 दिन के अंदर इनको नियमित करेंगे। बीजेपी भी आई, उन्होंने भी वादा किया कि हम महापंचायत करके कि हम आपका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, आरक्षण दिया है, हम धन्यवाद जरूर दे रहे हैं, जी लेकिन बात तो अभी वही है ना कि भर्ती कितनी होती है सर। 10,000 पद निकालते हैं, वो भी 5 साल 18 में भर्ती हुई थी 3600 पदों पर। चलिए ये सवाल बना रहेगा। अजय धमले जी के पास जाऊंगा उससे पहले, लेकिन काजल रखियानी जी, वाकई सालों की लड़ाई है ये और अब इस अंजाम तक पहुंची है। आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हो रहा है इस मामले में कि भाई अब लगता है कि शायद अंजाम तक पहुंचे ये लड़ाई? जी सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मीडिया के बिना हमारा संघर्ष जो है ना सिर्फ संघर्ष ही रह जाए, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने में आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और दूसरी बात ये है कि